हो जाता है। याद आया उससे एक चीज़ याद आई कि वो आए थे मेरे गम पर हंसने, है ना। जैसे कोई इंसान थोड़ा सा अपसेट है तो लोग हंसते हैं, यानी कि मजाक लेते हैं। तो इसी बात पे कहा गया कि तो वो आए थे मेरे गम पर हंसने, मैंने मुस्कुराकर उन्हें रुला दिया। आप समझ रहे होंगे कि यदि आप जमाने के साथ लड़ना चाहते हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप हैं, आपको फिजिकली भी दिखाना पड़ेगा और मेंटली भी ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी। इसलिए आप हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। आज हम अभ्यास सीरीज के पार्ट 3 में प्रोजेक्टाइल मोशन को लेके कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। उम्मीद है हर बच्चे को पसंद आ रहे होंगे सीरीज। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बेस्ड होगा प्रक्षेप्य गति पे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंसेप्चुअल बेस्ड पूछे जाएंगे, 2-4 न्यूमेरिकल हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन जो हम पहली स्लाइड ले रहे हैं उसमें हम देखेंगे थोड़ा सा ओवरव्यू प्रोजेक्टाइल मोशन का। यदि आप ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसे दिखेगी। इसका मतलब आप उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कराओगे इस डायरेक्शन में, जो कि ग्राउंड से कुछ थीटा डिग्री पे प्रोजेक्ट होगा। इस थीटा को बोला जाएगा प्रोजेक्टाइल एंगल, और जिस वेलोसिटी से आपने फेंका उसे हमने रिप्रेजेंट किया यू से। अब देखेंगे बच्चा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक साथ 2 डायमेंशन कवर कर रहा है एक्स और वाई में, यानी कि कुछ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होगी और कुछ वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में होगी। तो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो होगी यू साइन थीटा, और वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो होगी यू कॉस थीटा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हर समय डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हर समय डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी और डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड होगी। यानी कि सर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो गया। दूसरी बात, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही रहेगी। गौर फरमाने वाली बात यह है, एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, तो आप 0 नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्लियर हुआ? तो ये रहा कुछ बेसिक आइडिया। आपसे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछा जा सकता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा सकता है, और रेंज का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u साइन थीटा अपॉन में g, और रेंज हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ये 3 फॉर्मूला आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में याद करने हैं, आपका काम बन जाएगा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, इन्हीं पे बेस्ड पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपकी स्क्रीन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ अ बुलेट व्हेन फायर्ड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 11 मीटर। यानी कि इस समय आपको हाइट दिया है, देखो यहाँ पे हाइट दिया है, तो सर हाइट का फॉर्मूला अभी लिखा था, क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g होता है। अब आपको हाइट कितनी दे रखी है सर? 11 मीटर दे रखी है। यू स्क्वायर नहीं दिया तो इसको एज इट इज रहने दीजिए आप। साइन स्क्वायर 30, तो आप जानते हैं साइन 30 होता है 1/2। तो यदि हम साइन स्क्वायर 30 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो हम साइन स्क्वायर 30 की जगह लिख सकते हैं 1/4, और 2 और g आप एज इट इज रहने दीजिए। तो यदि हम रीअरेंज करके लिखें तो बनेगा 1/8 यू स्क्वायर अपॉन जी, जो कि बच्चा 11 मीटर के बराबर दे रखा है। यानी कि हम यहाँ से बोलें यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 × 8, यानी कि आपका हो जाएगा 88। क्लियर ही बात? अब हमें आगे देखना, क्या पूछा, देन हाइट व्हेन इट इज फायर्ड एट 60 डिग्री। अब यदि हम इसको 60 डिग्री पे फायर्ड करते हैं तो सर साइन 60 की वैल्यू तो पहले आपको आनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चा √3/2। तो साइन स्क्वायर यदि हम 60 करेंगे तो हो जाएगा 3/4। अब हम हाइट निकालते हैं 60 डिग्री पे, तो लिखेंगे h60, यानी कि प्रोजेक्टाइल एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो लिखेंगे यू स्क्वायर अपॉन में 2g, इनटू में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, जो हमने निकाल चुके हैं 3/4। तो अगर इसको देखेंगे तो ये बनेगा यू स्क्वायर अपॉन 8g इंटू में 3। यू स्क्वायर अपॉन 8g इंटू में 3, और यू स्क्वायर अपॉन 8g की वैल्यू कितनी थी बेटा 11 थी, तो उसकी जगह हम रख सकते हैं 11। तो बनेगा 11 इंटू में 3 बराबर क्या होगा 33 मीटर होगा।
ऑप्शन आपको दिख गया होगा 33 मीटर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन एक्स ग्रुप के बच्चों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा ये। क्लियर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इज 1.5 किलोमीटर। अब अगेन आपको रेंज का फॉर्मूला हमने लिखवाया था, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ध्यान रखेंगे बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब आपसे पूछा कि रेंज बताओ 45 डिग्री पे कितनी होगी। तो पहले तो हम सर लिख लेते हैं, यहाँ पे रेंज कितना दे रखा है 1.5 किलोमीटर यानी कि 10 की पावर 3। लिखेंगे यू स्क्वायर अपॉन में जी। अब देखें आप ध्यान से, ये साइन 2 थीटा है तो थीटा 15 है तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ध्यान रखेंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। तो यहां से आप देखेंगे आपको मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 3 यानी कि हम बोलेंगे 3 किलोमीटर। यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू है बेटा 3 किलोमीटर। अब आपसे पूछा रेंज 45 डिग्री पे, तो रेंज 45 का मतलब हुआ R45। फॉर्मूला सर वही होगा यू स्क्वायर अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन 45 इंटू 2 क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा जो होता है 1। अल्टीमेटली आपको यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू बतानी जो आपके सामने है, 3 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो कितनी आसानी से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक। अब लिखा अ मैन कैन थ्रो अ बॉल टू द मैक्सिमम रेंज 100 मीटर। सुने, मैक्सिमम रेंज का मतलब हुआ, ध्यान रखेंगे आर मैक्स कब होगा, आर मैक्स होगा उसका फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर अपॉन जी, जो हमने अभी पिछली क्वेश्चन में देखा, यानी कि थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। तो बोला गया इस केस में हाइट कितना होगा। तो आपको सीधा याद रखना है, यदि आपसे आर मैक्स और हाइट का रिलेशन पूछेगा तो आपको यह याद रखना है आर मैक्स बराबर 4h। यानी कि यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है तो रेंज हाइट का 4 गुना होगा। यदि आपको रेंज दे रखा 100 मीटर तो आर मैक्स रख देंगे 100 मीटर, 4 इंटू एच। तो यहां से बच्चा आपको h मिल जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स 25 मीटर। तो देखिए आपको आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको ध्यान लगा के करना होगा। अब देखो यहां पे लिखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज फाउंड हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। कहा गया कि किसी प्रोजेक्टाइल में अगर हम थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी बनाते हैं, ये आपका प्रोजेक्टाइल है। ठीक। आपसे पूछा कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल पॉइंट का आधा है, यानी कि अगर इनिशियल पे k है तो हाईएस्ट पॉइंट पे हो जाएगा बेटा k/2। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है k cos स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस समय हमें वही पूछा गया। तो आप देखेंगे k से k कट जाएगा, यानी कि हमारे पास आएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। तो इसका मतलब cos थीटा बराबर आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो होगा 1/√2। इट मीन्स आप जानते हैं cos थीटा की वैल्यू 1/√2 45 डिग्री पे होती है। अब 45 डिग्री ना देके यहाँ पे आपको रेडियन में बोला गया है, तो ध्यान रखेंगे 180 डिवाइडेड बाई 4 यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा π/4 रेडियन। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, या बोलेंगे π/4 रेडियन आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट। बहुत अच्छी बात है, जो हमने शुरू में बात की थी कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि g की वैल्यू हर समय क्या रहेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन हर समय क्या रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। जीरो नहीं होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, चाहे 1 डायमेंशन मोशन हो चाहे 2 डायमेंशन मोशन है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन g के बराबर होगा। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 6i + 8j। अब देखेंगे बच्चे यहाँ पे i और j की बात की गई, यानी कि i का मतलब हुआ x डायरेक्शन की वेलोसिटी है 6 और y डायरेक्शन की वेलोसिटी है 8। क्लियर। अभी आपको वो वेलोसिटी नहीं पता कि जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो ये होगा। अब दोनों अगर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकलता √8² + 6²। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा √100, इट मीन्स ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड।
यानी कि इस तरीके से आपका प्रोजेक्टाइल है, देखिए ध्यान से, ये आपका प्रोजेक्टाइल है और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। आपसे रेंज पूछा गया है तो अगेन आपको रेंज का फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, या हम ऐसा लिख सकते हैं u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में g। अब अगेन सर थीटा नहीं दे रखा है, लेकिन हम जानते हैं x में 6 है और y में 8 है, तो आप थीटा निकाल सकते हैं। x में 6 और y में 8 है, या फिर हम ऐसा लिखें ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी से ऐसा कर सकते हैं ना भाई, जितना ही होगा उतना ही इधर वाला होगा, तो ये 8 है, ये 6 है, लेट्स से ये थीटा है। तो हम देखेंगे यहाँ से ये राइट एंगल बनेगा, तो u का मतलब 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 2 रहेगा, साइन थीटा क्या होता है लाल बटे कक्का, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 10। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, जब भी सॉल्व किया ये आएगी आपकी 10। फिर से अगेन कॉस थीटा कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 6/10, और नीचे g होगा तो 1/10, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा कितना 8 2 जा 16 इंटू 6 अपॉन में 10, यानी कि 1.6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, तो 9.6 आपका आंसर होगा। ऑप्शन में है, देखते हैं, ऑप्शन में 7.8 है, 6 है, 33 है, 22, यानी कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन गलत है। आप किसी एक ऑप्शन को इसको कर लीजिए, है ना, 9.6 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये थोड़ा मिस लिखने में दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लिखा था अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब हम जानते हैं जब ऑब्जेक्ट को 45 पे प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज मैक्सिमम होता है, आर मैक्स मैक्सिमम होता है, और आर मैक्स कितना होगा u स्क्वायर अपॉन जी, और हमने बोला था आर मैक्स का हाइट के साथ जो रिश्ता है वो है 4h, वो कितना बेटा 4h, ध्यान रखेंगे आप। देखो यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन है बच्चा, आपको हटाने के लिए कई लोग पीछे खड़े हैं। लोग चाहते हैं कि आप गलती करें, एग्जामिनर चाहता है कि आप गलती करें। जैसे आजकल के ट्रेंड में चला कि जब कोई किसी को दुखी देखता तो खुश हो जाता है। याद आया, उससे एक चीज़ याद आई कि वो आए थे मेरे गम पर हंसने, है ना, जैसे कोई इंसान थोड़ा सा अपसेट है तो लोग हंसते हैं, यानी कि मजाक लेते हैं। तो इसी बात पे कहा गया कि तो वो आए थे मेरे गम पर हंसने, मैंने मुस्कुराकर उन्हें रुला दिया। आप समझ रहे होंगे कि यदि आप जमाने के साथ लड़ना चाहते हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप हैं, आपको फिजिकली भी दिखाना पड़ेगा और मेंटली भी ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी। इसलिए आप हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे R बराबर 4h वो रिलेशन है जहाँ पे हाइट और रेंज क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने कई बार बोला है प्रोजेक्टाइल मोशन में सर एक तो g हर समय क्या रहेगा कांस्टेंट, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में नहीं है, और तीसरा आपका टोटल एनर्जी रहेगा। यदि ये ऑप्शन में दिख जाते हैं तो आप आंसर इजीली कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ध्यान रखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में ये तीन फिजिकल क्वांटिटी आपको कांस्टेंट मिलेंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल होगा, यदि हम थोड़ा सा ट्रेजेक्टरी पे ध्यान दें तो अपर मोस्ट पार्ट ये हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी u cos थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, नाम ही हॉरिजॉन्टल है, और g हर समय डाउनवर्ड लगेगा। तो आपको लग रहा होगा ये एंगल कितना है 90 डिग्री होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट 2 हम अगले सेशन में लाएंगे। उम्मीद करता हूं तब तक आप ये 10 क्वेश्चन इनसे अपना कॉन्सेप्ट बनाएं। आने वाले 10 या 12 क्वेश्चन इससे और अच्छे होंगे जो कि पिछले साल भी पूछे गए क्वेश्चन, उनको शामिल किया जाएगा। यदि बोला कि रेंज ऑफ अ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, बोला गया कि ऐसा एंगल बताओ जहां पे आर बराबर क्या हो, एच हो। यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहां पे इनको डिराइव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। ऐसा एंगल जहां पे रेंज और हाइट बराबर हो, तो ये हम डिग्री में बात करेंगे तो लगभग 76 डिग्री होता है, और यदि हम इसमें बात करेंगे तो ये होगा 10 इनवर्स 4 के बराबर होगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चा ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो प्रोजेक्टाइल मोशन से पूछे गए हैं। इसका हम पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम इससे और अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हुआ तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।